चोरी करता नहीं हूं मैं, आपके लोग चोरी करवाते हैं मुझसे। ये बाबला चोरी करवाता है, स्मगलिंग लोग नहीं करते, स्मगलिंग करवाई जाती है। कौन करवाते हैं उनको पकड़ो, करवाने वाले लोगों को पकड़ो। मैंने उस मीटिंग में ये बात की है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। मुझे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मेरा जो NFC शेयर में जो मुझे 1% नहीं मिला पूरा, वही पूरा मांगता हूँ। रेगुलर जो मेरी लाइबिलिटी है वही पूरी मांगता हूँ। मेरा जो 1510 बिलियन है वो भी मांगता हूँ। अब रेट भी रिवाइज करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं सस्ती बिजली दूँ और इतनी महंगी खरीदूँ और फिर मुझे ना मिले। इमरान खान बिल्कुल खुश थे, उन्होंने कहा अपना हक मांगो, ये तुम्हारे सूबे का हक है, अवाम ने मैंडेट दिया है मुझे, और ये मैंडेट इतना आसान मैंडेट भी नहीं था। अब सबको पता है इस बात का, हमारे वोटर ने वोट नहीं दिया, जंग लड़ी है। या तो वो जेली लोग करेंगे जो प्राइस सीटों पे आके बैठने के लिए तैयार बैठे थे, आज असेंबली में आए कैसे हैं? ये भी एक वायलेशन है। बगैर हल्फ के असेंबली के फ्लोर के ऊपर आज जो ये लोगों को बिठाया गया है, ये भी खिलाफवर्जी की गई है कानून की। आज किसने की है? उस स्पीकर साहब ने इंक्वायरी बिठाई है इसके ऊपर। देखिए जी, मसला है नजरिए का, मसला है सोच का। जहां तक सुबह की चलने की बात है, माशाल्लाह सुबह बेहतरीन चल रहा है। हमने हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू कर दिया, हमने बड़ी इज्जत से लोगों को रमजान पैकेज दिया, डाटा के मुताबिक दिया। कोई लाइनों में खड़ा होकर तस्वीर नहीं की, कोई फूड सेशन नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नेंस हमारी जो रेट है हमारे एक गोश्त को छोड़ के, मैं सच्ची बातें करने वाला आदमी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं झूठी अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँ आपको। गोश्त का रेट जो सरकारी है वो बहुत कम है, वो वारा ही नहीं खाता कसाई को। उसको मैं ठीक जब तक नहीं करूँगा, बेहतर नहीं करूँगा, तो मैं उसको इंश्योर नहीं कर सकता उस रेट को। उसके अलावा हमारे सस्ते बाजार हमने नहीं लगाए, लेकिन हमारे तमाम बाजारों में हमारी टीमें, हमारी मुकम्मल हमारी ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और इंश्योर कर रही है कि वहाँ पर रेट जो है वो सरकारी रेटों के मुताबिक हो। इंशाल्लाह हमारा जो आपका मिलावट की वजह से जो लोगों को नुकसान हो रहा है, उस पर हमारा जो अथॉरिटी है वो काम कर रही है। डेली की बुनियाद पर हज़ारों लीटर जो है वो जो नाकिस दूध है उसको तल्फ किया जा रहा है। इसको हम बेहतर करेंगे। अभी तो हमारा अभी शुरू हुआ है निज़ाम। इंशाल्लाह हम एक आपको बेहतरीन निज़ाम चला के दिखाएंगे कि सूबे के सेहत के, एजुकेशन के, एनर्जी के प्रोजेक्ट, हम वो काम भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा प्लान ये है कि इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पे करेंगे जिससे हमें रेवेन्यू आए, ताकि हम पाँव पे खड़े हों। और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, हम जो पैसा लगाएंगे, आवाम के टैक्स का पैसा लगाएंगे, वो ऐसे प्रोग्राम्स पे, ऐसी स्कीम्स पे, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे कि उससे हमें रिटर्न होगा, रेवेन्यू आएगा इंशाल्लाह। और सुबह के पाँव पे हम खड़ा करेंगे। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा, जाती है। सिंध को दिया जा रहा है, बलूचिस्तान को दिया जा रहा है, पंजाब को दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं फॉर्म 45 वाला हूं। मेरी असेंबली, मेरी मैंडेट फॉर्म 45 की है। 13 बंदे मेरे भी चोरी हुए हैं यहाँ पर, 13 मेरे फॉर्म 45 यहाँ भी चोरी हो चुके हैं। उसको भी मैं सबूत देने को तैयार हूं, बैठ जाए मेरे साथ, आप, मैं आपके साथ टैली कर लूंगा, लेकिन मैं लेके रहूंगा। मुझे मेरी टीम ये देंगे। मेरा एक सब्र है, एक तरीका है। मैं अगर गया हूँ अपने सूबे के हकूक के लिए गया हूँ, मैं फिर जाऊंगा। मैं कोई शराब या भीख नहीं मांग रहा, अगर मेरे सूबे के हकूक है और मुझे खुशी अल्लाह ताला ने दी और इमरान खान ने दी, इस सूबे की अवाम और सूबे के हकूक के लिए दी है। मैं इस कुर्सी पे बैठने के काबिल ही नहीं हूँ अगर मैं सूबे का हक नहीं ले सकता। न मुझे बैठने का शौक है, हर वक्त एक प्राइवेट गाड़ी साथ चलाता हूँ अपने। मेरे गाड़ियों का देखा करें, जब मेरे साथ गाड़ियाँ जाती हैं, हर वक्त प्राइवेट गाड़ी मेरे साथ होती है। कि किसी टाइम भी अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं अहल नहीं हूँ और मैं काबिल नहीं हूँ इसके, तो अपनी गाड़ी में चढ़ के मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा हकूक के ऊपर। मैं ना आवाम के हकूक पे करूँगा, सूबे के हकूक पे। मैंने मीटिंग्स की, मुझे पुलिस भी मजीद चाहिए, मुझे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मेरा जो NFC शेयर में जो मुझे 1% नहीं मिला पूरा, वही पूरा मांगता हूँ। रेगुलर जो मेरी लाइबिलिटी है वही पूरी मांगता हूँ। मेरा जो 1510 बिलियन है वो भी मांगता हूँ। अब रेट भी रिवाइज करूँगा। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं सस्ती बिजली दूँ और इतनी महंगी खरीदूँ और फिर मुझे ना मिले और मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जाए कि मैं चोरी करता हूँ। चोरी करता नहीं हूँ मैं, आपके लोग चोरी करवाते हैं मुझसे। ये बाबला चोरी करवाता है, स्मगलिंग लोग नहीं करते, स्मगलिंग करवाई जाती है। कौन करवाते हैं उनको पकड़ो, करवाने वाले लोगों को पकड़ो। मैंने उस मीटिंग में ये बात की है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ और मैं इंश्योर करूंगा इस चीज को इंशाल्लाह जल्द कि मेरे सूबे में स्मगलिंग नहीं होगी। देखिए, कभी भी किसी की बातों पर यकीन ना किया करें, अगले का माजी देखा करें और परफॉर्मेंस देखा करें। मैं अक्सर अपने मिनिस्टर्स को भी कहता हूँ, अपने MPs को भी कहता हूँ कि इस हाल में बैठे जितने लोग भी हैं ना, उनको मैं यहाँ बिठा लूँगा और पूछूं कि मसाइल क्या हैं, तो हर एक को पता है। इवन जो अभी चाय आपको पिलाएगा उसे भी पूछे ना, उसको ही पता है। उसको बताऊं, पूछूं ना कि हल क्या है, उसको हल भी पता है। लेकिन हल निकालना, इम्प्लीमेंट करना कारकर्दगी है। ये तो साबित होगा जब मैं इस चीज़ को करूँगा और मैं आपको लेके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं लेके दिखाऊंगा। हाँ, ये अलग बात है
कि पाकिस्तान के वहाँ पे हालात जो ख़राब हैं, इकट्ठे पैसे नहीं मिल सकते, मैं इकट्ठे मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक अगर IMF से कर्जा लेके मेरे ऊपर टैक्स और महंगाई डाली जाएगी तो जो मेरा पैसा आपने देना है मुझे आपको फिर देना पड़ेगा। खैर है, उसके हिसाब से आप देंगे, लेकिन आप देंगे, वरना इतने आराम से हुकूमत आप नहीं कर सकते। मेरे लोगों के खून पे, मेरे लोगों के पैसे पे, मेरे लोगों के हकूक पे बैठ के आप इस्लामाबाद में इतने आराम से हुकूमत नहीं करेंगे। फिर मैं आपको नहीं करने दूंगा। मैं अपना हक मांगूंगा, जब तक मैं इधर हूँ मैं मांगूंगा, जब मैं नहीं हूँगा तो फिर और बात है, और मैं आपको मांग के दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह कहते हैं वो दावों वाली बात नहीं है। कोई बंदा गया था नाई के पास कि मेरे सर में कितने बाल हैं, उसने कहा बाल तो नहीं गिर सकता, अभी मुड़ के जब गोद में फेंक देता हूँ पता चल जाएगा। मैं तो भी करवा चुका हूँ इनसे, मुझे यही पता है मेरे सर में बाल कितने हैं। अब तो मैं अपने कान बाल भी गिन चुका हूँ इंशाल्लाह, टेंशन ना ले आप। इमरान खान बिल्कुल खुश थे, उन्होंने कहा अपना हक मांगो, ये तुम्हारे सूबे का हक है, अवाम ने मैंडेट दिया है मुझे, और ये मैंडेट इतना आसान मैंडेट भी नहीं था। आप सबको पता है इस बात का, हमारे वोटर ने वोट नहीं दिया, जंग लड़ी है। जो हालात से हमारा वोटर गुजरा है, जिस हालात से मेरे MP गुजरे हैं, मेरे टिकट होल्डर गुजरे हैं, मेरे ऑफिस बेरर गुजरे हैं, मेरी पार्टी गुजरी है, ये जंग थी। और उन्होंने अपने वोट की हिफाजत भी की है, वोट के लिए जंग भी लड़ी है और मैंडेट दिया है। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल अपना हक मांगो, और उनको इंशाल्लाह यकीन है कि जिस बंदे को जिम्मेदारी ने दी है इंशाल्लाह वो हक लेना जानता है, इंशाल्लाह हक लूँगा। और जहाँ तक शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात की बात है, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है। मैं कल भी ये कहता था, मैं आज भी ये कहता हूँ, और मैं कल दोबारा फिर भी ये कहूँगा। लेकिन इस वक्त जो भी है, जो मेरे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर बैठा हुआ है, जो मेरे मसाइल हैं सूबे के वो उसी काबीना से आने हैं, उसी फेडरल गवर्नमेंट से आने हैं। तो मैं उसे इंटरेक्शन भी करूँगा, मैं उसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा, और अगर नहीं देगा तो तरीका भी अपना इख्तियार करूँगा उसके लिए, अपने सूबे के लोगों के साथ मिलकर करूँगा, अपने पार्लियामान के थ्रू करूँगा, हर किस्म की पार्टी के थ्रू करूँगा, हर तरह से करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब बड़े क्लियर हैं इस बात पे कि अपने हकूक़ के लिए, अपने हक के लिए और अपने लोगों के लिए आपने हर हद तक जाना है। और जो खान साहब कहते हैं वही पॉलिसी हमारी है। ये खान साहब का एक जुमला काफ़ी है पूरी कौम के लिए, उन्होंने कहा था कि वी विल फाइट, और इंशाल्लाह अपने हकूक़ के लिए, अपने आइन के हकूक़ के लिए, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने सूबे के लिए इंशाल्लाह वी विल फाइट। ऐलान जंग नहीं है। देखें, इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान के इदारे अगर मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इमरान खान ने हमेशा ये कहा और हमें बताया, और मैंने तो एक हल्फ भी लिया जब हमारे पे इल्ज़ाम लगे इस बात के कि हमारे कोई प्लान से इदारों के खिलाफ या फौज के खिलाफ, तो मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जब मैं फंडर था, मफरूर था, तो मैंने कुरान पे हल्फ लिया कि ऐसी कोई भी बात ना हमारे नाले में थी, ना इमरान खान ने हमें कही थी, ना हमने की, ना हमने किससे करवाई। उसके बाद तो कोई बात ही रह गई। इमरान खान ने बारहा कहा है कि पाकिस्तान की फौज, मैं खुद गवाह हूँ, रमजान का महीना है, मैं खुद ये मुझे कहा है, कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐलान जंग नहीं है, हक की बात है। अगर 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 मैं किसी को ये कहूँ, इदारे को ये कहूँ कि इस्लाह होनी चाहिए, मैरिट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये ऐलान जंग नहीं है। मैं पाकिस्तान का एक शहरी भी हूँ, मैं एक सूबे का इस वक्त जिम्मेदार भी हूँ, मैं एक सूबे का वज़ीर आला भी हूँ। अगर मैं एक सच्ची बात पहुँचाता हूँ इदारों तक तो मैं पहुँचाऊँगा, उसको ऐलान जंग ना समझा जाए, उसको आपस में बैठ के इस्लाह करके मसाइल का हल समझा जाए, क्योंकि मसाइल का हल नहीं निकलेगा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। सबने की है, इलेक्शन कमीशन उसमें मेन किरदार है। इलेक्शन कमीशन को बिठाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट का फार्मूला तो स्कूल में आ चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट करे, पूछे उससे किसने कराई थी, उससे वो भी नाम ले लेगा। जायद साहबान ने कहा है कि मैं प्रेशर दिया गया है, उनको बुलाओ, बिठाओ, पूछो तुम्हें किसे प्रेशर दिया था, ले नाम। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ले नाम, बुलाए ना, क्यों नहीं बुला रहे, क्यों नहीं पूछ रहे? ये जो मुल्क आइन बार बार जो लोग तोड़ रहे हैं उनको बुलाएं, बिठाएं, नाम मुझे पूछे कि भाई तुम्हें किसे कहने पे आइन तोड़ा है, और तुम्हें किसी कहने पे नहीं तोड़ा तो आर्टिकल 6 के लिए तुम मुर्तकब हो रहे हो। तुम्हें क्या ये समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क में आइन को तोड़ने पर आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 का मतलब है सज़ाए मौत, परवाह ही नहीं है आपको। तो इंशाल्लाह ये सिस्टम में हर चीज़ एक्सपोज होगी, लेकिन जब हम आवाज़ उठाएंगे मिलकर तभी एक्सपोज होगी। हम एक्सपोज करना चाहते हैं इस चीज़ को, और हम कहते हैं कि जो भी कसूरवार हैं सजा दी जाए। क्यों करूँगा एहतजाज? तो वो जेली लोग करेंगे जो पराई सीटों पर आके बैठने के लिए तैयार बैठे थे, आज असम्बली में आए कैसे हैं? ये भी एक वायलेशन है। बगैर हल्फ के असम्बली के फ्लोर के ऊपर आज जो ये लोगों को बिठाया गया है, ये भी खिलाफवर्जी की गई है कानून की। आज किसने की है? उस स्पीकर साहब ने इंक्वायरी बिठाई है इसके ऊपर, इनका बंदोबस्त करेंगे कि उस कुर्सी के ऊपर जहाँ पे वो मजाक नहीं थी बैठने की, वो रिजर्व सीट और अकलियत वाले,
उनको असम्बली के फ्लोर पे छोड़ा क्यों गया? इंशाल्लाह उसका भी आपको हिसाब करके देंगे। सजा और जजा होगी भाई। जो ये समझता है कि इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो वो भी सजा के लिए तैयार हो जाए। ये क्लियर मैसेज मैंने पहली स्पीच में भी दिया था, मैं बार बार दे रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक प्लान आपका और मेरा होता है और हमारा ईमान है, एक प्लान अल्लाह का होता है। मरकज मुझे पैसे नहीं देगा, क्यों? मैं कोई नवाज शरीफ की जायदाद मांग रहा हूँ, या मैं शहबाज शरीफ की जायदाद मांग रहा हूँ उससे, या मैं मरियम नवाज से उसके जहेज का पैसा मांग रहा हूँ? मेरे सूबे का पैसा है, मेरा हक है, मैं मांग रहा हूँ और मैं मांगूंगा और ये मुझे देंगे। ये जो बात आप कर रहे हैं, मेरी डिक्शनरी में ये लफ्ज नहीं है। नो का लफ्ज हक के लिए मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं न इसको सुन सकता हूँ, न बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो इसलिए ये देंगे और मैं आपको लेके दिखाऊंगा, और अगर ये नहीं देंगे तो हुकूमत फिर ये भी नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।